पानी की बोतल ले लो। लो, है। हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी आपकी यूपीएससी प्रज्ञान बैच जो कि यूपी जीके की कक्षा चली हुई है और जिसे मेरे साथी हम कंटिन्यू एवं बेहतरीन तरीके से करते भी आई रहे हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम एक शानदार और जानदार तरीके से अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। तो और आज देखी जाए तो मेरे भैया जी आज नया टॉपिक उत्तर प्रदेश भाषा बोली एवं साहित्य की बात है। साथ ही उत्तर प्रदेश लैंग्वेज डायलेक्ट एंड जो है लिटरेचर, ये वाला टॉपिक होगा। हिमांशु गौतम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपाली भदौरिया जी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। विश्वनाथ प्रताप सिंह, विवेक कुमार यादव जी, नरेश राठौर, सोनम गुड इवनिंग सर जी, कुमारी दुर्गेश भी राम राम गुरु जी, बलराम सिंह राधे राधे गुरु जी। तो भैया जी आज एक नए टॉपिक का हम आगाज करेंगे और ये आपकी जो पुलिसिया सीरीज चली हुई है ना, पुलिसिया, तो कल भैया जी हमारा जो है टर्न होगा और आप सभी को जुड़ना है यूपी जी के। बोले तो एक बार सर जी आप सभी की सभी रिवीजन भी कर सकते हैं इस पुलिसिया सीरीज में और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट भी वो होने वाली है। तो सभी के सभी यहाँ जुड़ते हुए और चलते हैं साथी आज उत्तर प्रदेश भाषा बोली एवं साहित्य। ठीक है जी, तो आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे सर जी, क्या डालेंगे? उत्तर प्रदेश भाषा। कौन सी भाषा की बात मेरे साथी, कौन सी भाषा की बात कह रहे हैं? तो आप लिख देना उत्तर प्रदेश भाषा, ये करेंगे जी। उत्तर प्रदेश भाषा बोली एवं साहित्य। एवं क्या होगा मेरे साथी? साहित्य। ठीक है, एवं क्या? तो भैया जी आप बताएंगे साहित्य। उत्तर प्रदेश भाषा बोली एवं सर जी आप लिख पा रहे होंगे साहित्य, इस तरीके से। ठीक है, तो आप बता देना उत्तर प्रदेश लैंग्वेज, हाँ जी, डायलेक्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर की बात होगी और साथ ही आप कर भी देना। ठीक है, तो क्या होगा? तो भैया जी आप इंग्लिश में डालना चाहें तो कर देंगे उत्तर प्रदेश। हाँ सर जी, कौन सी प्रदेश की बात होगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लैंग्वेज, हाँ सर जी, क्या होगा? तो मेरे साथी आज लैंग्वेज की बात है। ठीक है, लैंग्वेज मतलब कि डायलेक्ट एंड लिटरेचर। डायलेक्ट साथी, हाँ किसकी बात होगी? डायलेक्ट एंड लिटरेचर। एंड क्या होगा साथी? लिटरेचर, ये आपको कर देना है। ठीक है, चलो। सर ये टॉपिक हिंदी में पढ़ा हुआ है, हिंदी में तो पढ़ा हुआ है संजीव कुमार जी। गुरुजी मेरा चरण स्वीकार नहीं किया आपने, मुझसे मुझसे क्या गलती हो जाती है भैया? मैंने जब ध्यान इधर था, किसी से कोई गलती ना होगी। ठीक है, चलो। जी हाँ, विक्रांत जी। अब चलते हैं सर जी, इसी की बात करेंगे सर, और अपने में बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक। बाकी तो आपने पढ़ा होगा भाषा किसे कहते हैं सर जी, उपभाषा किसे, बोली किसे, लेकिन मैं उन उन पॉइंटों को तो हटा दूंगा। साहित्य की बात तो होगी, तो साहित्य तो सरी कराएंगे, रीति काल, ये काल वो काल,
लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जो साथी इतिहासकार या कवि, उनकी जन्म भूमि के बारे में तो अवश्य आपसे डिस्कस करूंगा। आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश की राजभाषा। मेरे साथी कौन से, तो आप एक हेडिंग और डाल पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की, हाँ सर जी, कौन से प्रदेश की बात कह दी, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा। आप एक हेडिंग डाल देना सर जी, उत्तर प्रदेश की राजभाषा, एकदम करेक्ट तरीके से हमसे पूछी जाएगी, और जैसी पूछी जाएगी तो सर जी आप बता देना ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। साथी किसकी बात कह रही हैं, तो आप एक और बता देना ऑफिशियल, हाँ सर जी किसकी बात कह रहे हैं मेरे साथी। आए और क्वेश्चन आप ना बताएं तो बात गलत, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गया ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑफ क्या होगा सर जी, उत्तर प्रदेश, ये कर देना ऑफ उत्तर प्रदेश जी। चलो अब हम चलेंगे, एक एक पॉइंट को करते चलेंगे। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, कौन कौन पहले बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सर जी राजभाषा तो ये है। पहली हिंदी होगी, और उसके बाद भैया जी मैं बात कर पाऊंगा तो आप बताएंगे सर जी उर्दू भी है। 9 बजे से होगी, कल जो क्लास होगी वो 9 बजे से ही होगी, ठीक है। राहुल जी, भैया जी कम से कम एक बार तो, ठीक है। जय भीम ले लीजिए, जय भीम स्वीकार, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय, सबकी स्वीकार होगी। साथी उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित, आज किसकी बात की जा रही है, तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 में प्रदेश की राजभाषा के रूप में अपना लिया। साथी अक्टूबर 1947 की बात है। एक भैया जी उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 आया, और उस अधिनियम के तहत 26 जनवरी 1968 ईस्वी में प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया। एक भैया जी एक उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 आया, और इस अधिनियम के तहत साथी प्रदेश की जो उर्दू है उसे द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया। तो एक एक पॉइंट आज करते चलना, और साथी मुझे पूर्णतः विश्वास है उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित, हाँ सर जी आज कौन से प्रदेश की बात कह रहे हैं, तो आप कर देना उत्तर प्रदेश की बात होगी भैया जी। उत्तर प्रदेश में, हाँ सर उत्तर प्रदेश में देवनागरी, भैया जी आज कौन सी नागरी की बात है, तो ये लिपि तो होगी, हाँ सर देवनागरी लिपि में लिखित आए क्वेश्चन, और आप ना बताएं तो बात एकदम गलत, और गलत बात आप सभी जानते हैं कि आपको ये बर्दाश्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को, आज किसकी बात कह दी मेरे साथी, हिंदी को, हाँ जी हिंदी को अक्टूबर 1947 में, हाँ सर जी अक्टूबर का मंथ था, अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया। मेरे साथी क्या घोषित कर दिया, तो आप बता देना राजभाषा घोषित किया गया। आगे बात समझ में सभी के। अब कब की बात होगी, तो सर जी आप क्यों ना बता रहे, ये बात मेरे साथी अक्टूबर का मंथ था 1947 था। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजभाषा घोषित किया गया। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है भैया जी, सर शिक्षा वाला टॉपिक ना हुआ मेरे मुख से निकल गई, कल ये 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, वो शिक्षा भी हम करेंगे, ठीक है जी। एकदम राइट तरीके से आपने बताया, और साथ ही एक उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम भी आया।
भैया जी कौन से अधिनियम की बात कह रहे हैं, तो आप कर देना उत्तर प्रदेश। हाँ सर जी, एक भाषा राजभाषा अधिनियम। बड़ा बेहतरीन, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन, और मैं एक एक पॉइंट को आपको कराता चलूंगा। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम मेरे साथी 1951 करेक्ट कर देना सर जी। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 की बात है। साथी ये जो अधिनियम है उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात, साथी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 27 सितंबर 1951 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 29 सितंबर 1951 को स्वीकृत किया गया। और जब स्वीकृत हो जाता है तो 5 नवंबर 1951 को मेरे साथी राज्यपाल के द्वारा इस अधिनियम को क्या स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। और उत्तर प्रदेश की सरकारी जो गजट में वो 12 नवंबर 1951 को चढ़ जाता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे मेरे साथी बड़े बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, तो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 साथी अधिनियम उत्तर प्रदेश विधानसभा में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आए और आप ना बताएं तो बात गलत। ठीक है, अधिनियम की बात कह रहे हैं ना, अधिनियम उत्तर प्रदेश विधानसभा में। ठीक है जी, कौन सी अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, कौन सी सभा की बात, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर जी 27 सितंबर 1951 को, 27 सितंबर 1951 को। ठीक है, तथा साथी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, कौन सी परिषद की बात मेरे साथी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। हाँ सर जी 29 सितंबर और भैया जी 1951 को स्वीकृत किया गया। को क्या कर दिया, तो आप राइट कर देना, स्वीकृत किया गया। आगे बात समझ में, हाँ सर जी एकदम बात समझ में आ गई। भैया जी अधिनियम उत्तर प्रदेश विधानसभा में 27 सितंबर 1951 को, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 29 सितंबर 1951 को स्वीकृत किया गया। किसी मेरे साथी को यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, ऐसा आर्यन कुमार की आईडी निकाल दो। ठीक है, आपके पास कॉल पहुंचेगी। चलो जी, एकदम करेक्ट आंसर होगा साथी, और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एकदम राइट तरीके से। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप ही को बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथी हमसे पूछा जाएगा, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे। और साथी अब इस अधिनियम को, यहां को आओ, चलो जी आगे बात समझ में, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आया होगा। अब साथी अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति कब प्रदान की जाती है? एक और बेहतरीन साथी ये आए क्वेश्चन, आज अधिनियम की बात आई भैया जी। हाँ, अधिनियम को, हाँ राज्यपाल की स्वीकृति, कौन से गवर्नर। ठीक है, अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति की बात होगी तो कर लिया। आज स्वीकृति एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप बता पा रहे होंगे। तो भैया जी 5 नवंबर 1951 करेक्ट आंसर होगा। क्या नवंबर की बात मेरे साथी, 5 नवंबर 51 एकदम राइट आंसर होगा सर जी। तो इस अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम को गवर्नर की जो स्वीकृति कब प्राप्त हुई साथी, ये 5 नवंबर 1951 एकदम करेक्ट कर देना। ठीक है जी, हाँ जी, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा, और जो कि आप बताएंगे राइट तरीके जी।
ठीक है, अब ये भी पॉइंट हो गया साथी। अब उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में, साथी उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में ये जो अधिनियम, ये भी आप लिख देना साथी। यह अधिनियम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। सर जी यह अधिनियम सरकारी, किसकी बात कह रहे हैं? सरकारी असाधारण, कौन सा भैया जी? असाधारण, इस तरीके से करेंगे, असाधारण गजट में, गजट में। अब कब? तो भैया जी 5 नवंबर, 12 नवंबर, ठीक है, कै नवंबर की बात होगी? तो सर जी आप यहां लिखेंगे 12 नवंबर 1951 ईस्वी को। जी सर 1951 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। 1951 ईस्वी को क्या हो जाता है मेरे साथी? आप एकदम करेक्ट बताएंगे, प्रकाशित हुआ। ये है जी। अब आज मैंने पूरा का पूरा आपको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम करा दिया। कब विधानसभा में स्वीकृत, कब साथी विधान परिषद में, राज्यपाल की स्वीकृति, और साथी फिर ये गजट में किस वर्ष चढ़ जाता है, तो आप इसे बता देना जी। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है जो कि आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, दूसरी बात साथी, राजभाषा हिंदी, इस अधिनियम के द्वारा राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के सभी कार्यालयों में कब अनिवार्य कर दिया? तो 26 जनवरी 1968 को। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, और आप बता देना साथी, राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालयों में, आज किसकी बात कह रहे हैं मेरे साथी? राजभाषा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ही को बता देना है राजभाषा हिंदी का, हिंदी का प्रयोग, राजभाषा हिंदी का प्रयोग। ठीक है, प्रदेश के समस्त कार्यालयों में, आज किसकी बात मेरे साथी? प्रदेश के समस्त कार्यालयों में। एकदम करेक्ट आंसर आज आप सभी को बता देना है, प्रदेश के समस्त कार्यालयों में, ये बताएंगे साथी। राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालयों में, ठीक है ना। 26 जनवरी, के जनवरी सर जी? 26 जनवरी 26 जनवरी 1968 को, हाँ जी, 26 कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 को अनिवार्य कर दिया। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अनिवार्य कर दिया। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? हाँ भैया जी जल्दी से आप बताएंगे, राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 को अनिवार्य कर दिया। अब इसी के साथ भैया जी कल चलेगी पुलिसिया सीरीज 9 बजे से, 9 बजे से चलेगी बहन जी। 9 बजे से हाथ जुड़वा लो, इतनी कॉपी पेस्ट मत किया करो, ठीक है। वो तो ग्रुप में भी आ जाएगा, टेलीग्राम का जो ग्रुप है आपका, पर आप अपने जो है ये पूरा का पूरा जो टाइम है आप कमेंट्स में निकाल देते हैं, ठीक है। और एक अभी जो आर्यन कुमार है उसकी एक ही कमेंट्स रहती है भैया की कि गुरुजी आप ओवर एक्टिंग ज्यादा करते हो, ओवर एक्टिंग मत किया करो। मुझे तो यही ना पता कि मैंने ओवर एक्टिंग कब कर दी, मेरे अंदर तो ओवर एक्टिंग ऐसी है भी ना, ठीक है। तो मैं तो वो गरीब जो है घर में पला पड़ा हूं भैया जी, मुझे शोभा ही ना देगी ओवर एक्टिंग, और मैं ना कर पाता, ना मुझ पे होएगी। लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा कमेंट्स ना करने की बजाय साथ ही अपनी इस कक्षा पर ध्यान दिया करो। बस ये तो मैं कहता हूं, इतनी तो मेरी ओवर एक्टिंग रहती है, ये तो मैं कहता रहूंगा लास्ट तक, क्योंकि आपको आज मेरी बातें बुरी लग जाएंगी, लेकिन आने वाले टाइम में, महीना, साल, 2 साल में एक बात तो आएगी कि एक, हाँ, RW पर गुरु जी थे, हमारी इसी उम्रन के ही बात तो कहते थे सही। तो
ये ज्यादा आप जो है ठीक है ना मत किया करो, क्योंकि आपकी कमेंट्स की वजह से भैया ये 4-4.5 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, ये सब डिस्टर्ब होते हैं। अब मेरा टाइम आपने बर्बाद कर दिया तो अच्छा सा ना लगता। ठीक है, चलो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे भैया जी। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश राजभाषा एक संशोधन अधिनियम भी आया था 1989। हाँ भैया जी, आप बता पा रहे होंगे किसकी बात है? उत्तर प्रदेश। कौन सी प्रदेश की बात मेरे साथी? उत्तर प्रदेश राजभाषा, ये कर देना। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम, एकदम करेक्ट आंसर। साथी संशोधन होते रहते ना, आज अधिनियम। और ये अधिनियम कब हुआ मेरे साथी? 1989 में। और इस अधिनियम द्वारा क्या, तो साथी उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया मेरे साथी। किसको? तो आप बता पा रहे होंगे उर्दू को प्रदेश की, उर्दू को साथी किसकी बात कह दी? प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। कौन सी राजभाषा सरछी? सेकंड, द्वितीय राजभाषा, ये एकदम राइट आंसर होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। घोषित किया गया, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि मेरे साथी पूछा जाएगा। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? साथी उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है जी, आज ये अधिनियम भी आपके सामने, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब आती है मेरे साथी एक और, आपने देखी होगी बोली। हाँ सर जी, आज बोली की बात है, तो एक आप हेडिंग डाल देंगे बोली। सर जी क्या आज आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे? बोली। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। कुछ छोटा सा क्षेत्र, और साथ ही भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत में वो सांस्कृतिक विविधताओं में भी एकता पाई जाती है। यदि क्षेत्र चेंज हुआ तो साथी बोली भी अपने आप चेंज हो जाएगी। मतलब कि क्षेत्र, क्षेत्र की बात क्या है? गांव से तीसरे गांव में यदि जाएं तो वहां भी डिफरेंस मिल जाएगा। तो आज किसकी बात कह रहे हैं? तो सर जी बोली। आज बोली क्या है भैया जी? हमसे बोला गया बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली क्या है तो आप बताएंगे? एक छोटे से क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में, हाँ सर, कैसे क्षेत्र में? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली, ठीक है ना, बोली, हाँ जी, जाने वाली, इस तरीके से कर देना, बोली जाने वाली भाषा। मतलब कि मतलब जो बोली जाती है, बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है मेरे साथी? बोली कहलाती है। बहुत बढ़िया, क्या कहलाती है भैया? आप एकदम राइट लिख देना, बोली कहलाती है। ये बता देना सर जी। तो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। यदि मैं बोली की बात करूं सर जी, तो आप लिख देना बोली में, बोली में क्या नहीं होती है? तो सर जी बोली में साहित्य रचना नहीं होती, साहित्य रचना नहीं होती है। एकदम राइट, रचना नहीं होती है, ये पॉइंट होगा सर जी। ठीक है जी, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि मेरे साथी पूछा जाता है। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। आगे बात समझ में जी?
ठीक है, चलो ये भी करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही इसी के साथ अब हम देखेंगे, एक तो बोली हो गई और इससे आगे चलें, एक आती है उपभाषा। भैया जी कौन सी भाषा की बात आई, तो अब आप कर देना भैया मेरा तो उपभाषा लिख देना। एक तो साथी बोली, बोली के बाद उपभाषा। जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, मतलब कि देखें जब कोई बोली है और उसमें भैया जी क्या साहित्य की रचना होने लग जाए और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो उस बोली को मेरे साथी उपभाषा बोल दिया जाता है। तो हम बात ही कर पा रहे होंगे सर जी आज उपभाषा क्या होगी, जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है। तो आप बता देंगे सर जी, जब, हाँ जी, जब किसी बोली में आज बोली की बात है ना, जब किसी बोली में साहित्य रचना, हाँ सर कौन सी रचना, तो साहित्य रचना होने लगती है। सर जी जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, एकदम राइट तरीके से आप बता पा रहे होंगे सर। जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का, हाँ सर जी, और क्या होगा भैया जी, और उस क्षेत्र का ये बता देना, उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, और उस क्षेत्र का क्या मेरे साथी, विस्तार हो जाता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा पावरफुल होगा जी। ठीक है, जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। तो साथी तो आप बताएंगे, तो बोली न रहकर, तो बोली, हाँ जी, तो बोली न रहकर क्या बन जाती है, तो बोली न रहकर उपभाषा मेरे साथी क्या, उपभाषा बन जाती है। एकदम राइट तरीके से आप लिख देना, और सर जैसी क्वेश्चन आएगा तो आप बता भी देना। जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तब बोली ना उपभाषा बन जाती है। किसी को यहां तक कोई डाउट है? ठीक है जी लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत लिखने को होता है, तो आप यूपी जीके की किताब बता दो, लिखो, ठीक है ना। ऐसे तो किताब हैं भैया, दुनिया भर की किताब है, लेकिन अपने जो हाथ के जो हैंड रिटन नोट्स होंगे और किसी भी चीज पे दिया गया समय, आप किसी भी चीज को टाइम दे दो। अब जब आप इन्हें लिखोगे अपने हाथों से, तो टाइम दोगे, और टाइम दोगे तो चीजें अधिक समय तक टिकाऊ रहती हैं। ठीक है, और भैया जी ऐसे अपने हाथ से लिखते चलना, तो आपको वो मेहनत, आपके नोट्स, जब परीक्षा की घड़ी, अंतिम प्रहार होगा, जब जल्दी जल्दी याद करोगे, रिवीजन करोगे, तो एक बार में चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है जी, चलो। अच्छा भैया जी आपके साथ लिख रही हूं मैं, इमला की तरह, ऐसी लिखो इमला की तरह बता रहे मैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथी, इसी में हम देखें भाषा। अब भाषा एक तो बोली होगी, चलो अगले पेज पर चलो, एक क्या होगी मेरे साथी, भाषा बता देना। अब क्या होगा, तो सर जी आप करेंगे भाषा। साहित्यकार जब उपभाषा को अपने साहित्य में प्रतिष्ठित कर उसे सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं। सर्वमान्य रूप, हाँ जी, तो भैया जी किसकी बात होगी, साहित्यकार जब उपभाषा को, किसकी बात कह रहे हैं सर जी, जब साहित्यकार, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आएगा तो आप बता पा रहे होंगे साथी, जब साहित्यकार उपभाषा को अपने साहित्य में, उपभाषा की बात मेरे साथी, उपभाषा को अपने साहित्य में, अपने किसकी बात भैया जी, एकदम राइट क्वेश्चन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। जब साहित्यकार उपभाषा को अपने साहित्य में प्रतिष्ठित कर, अपने साहित्य में क्या मेरे साथी, प्रतिष्ठित कर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा
क्या करने की बात है, प्रतिष्ठित कर उसे सर्वमान्य रूप। मेरे साथी कौन सा प्रतिष्ठित कर उसे सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, उसे क्या, तो सर जी सर्वमान्य, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं। तो फिर क्या होता है सर, ये पॉइंट लिखते चलना है। तो उसके क्षेत्र तो उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है जी, ये होगा। तो जब साहित्यकार उपभाषा को अपने साहित्य में प्रतिष्ठित कर उसे सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, तो उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो वो भाषा बन जाती है। ठीक है जी, तो उसका मेरे साथी तो क्या होगा, उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है। क्या मेरे भैया जी, उसका क्षेत्र विस्तार, बहुत बढ़िया, एकदम राइट, क्षेत्र विस्तार हो जाता है। ये भी आप ही को बता देना है, क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा बन जाती, तो वह क्या बन जाती है सर जी, भाषा बन जाती है, भाषा बन जाती है। अब भाषा भी आप देख लो साथी, एक उपभाषा भी, एक मेरे साथी बोली भी हमने की थी, एक विभाषा भी होती है साथी। विभाषा का जो क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित है। ठीक है ना, आज विभाषा की बात तो होगी ना सर जी, जैसे ही विभाषा शब्द आया तो ये क्या है भैया जी, किसी प्रांत या उपप्रांत में बोली जाती है। तो आज एक और मेरे साथी हेडिंग डाल देंगे, विभाषा। अब ये भाषा से भी बड़ी बन जाएगी। ठीक है, विभाषा, तो इनका क्रम भी हमसे पूछे साथी, बोली, उपभाषा, भाषा, विभाषा, और विभाषा का प्रांत या विभाषा का क्षेत्र, ठीक है ना, बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। साथी किसकी बात कह रहे हैं, तो आप लिख देना, विभाषा की बात तो होगी भैया जी। आज कौन सा, विभाषा, करेक्ट क्वेश्चन बता देना, का क्षेत्र मेरे साथी, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा, हाँ सर जी, किसकी, बोली की अपेक्षा की बात साथी, बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, बोली की अपेक्षा, एकदम राइट तरीके से बताएंगे, अधिक विस्तृत है। आगे बात समझ में, हाँ सर जी, अधिक विस्तृत है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विभाषा का जो क्षेत्र है बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है साथी। यह एक प्रांत, यह एक प्रांत, यह एक प्रांत या उपप्रांत, यह एक प्रांत या उपप्रांत, क्या होगा मेरे साथी, उपप्रांत में प्रचलित होती है। ये एकदम राइट तरीके से कर देना साथी, जैसी क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे जी। तो सर जी, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। हिंदी की विभाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी एवं मैथिली। साथी हिंदी की विभाषाएं यदि हमसे पूछा जाए किसकी, तो भैया जी आप बता पा रहे होंगे, हिंदी की विभाषाएं कौन सी हैं, एकदम करेक्ट तरीके से आप बता देना मेरे साथी, हिंदी की विभाषाएं। ये क्वेश्चन है ना। अब हिंदी की विभाषाएं, एक नाम होगा सर जी ब्रज भाषा, बहुत बढ़िया जी। आज कौन सी भाषा की बात, ब्रज भाषा। एक मेरे साथी अवधी, हाँ सर जी, कौन सा होगा, अवधी। एक खड़ी बोली, एक कौन सी बोली सर जी, आप लिख देना, खड़ी बोली। एक साथी भोजपुरी, एकदम करेक्ट करेंगे। एक मेरे साथी मैथिली, एक क्या बन जाएगा, मैथिली, बहुत बढ़िया जी। एक सर जी मैथिली। तो भैया जी, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। और साथ ही हिंदी की विभाषाएं ये 5 होंगी, जो ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली होगी।
आगे बात समझ में? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी शिक्षा वाला टॉपिक रह गया। शिक्षा वाला मैंने ध्यान ही ना दिया। ठीक है, मुझे ऐसे लगा था कि हो गया, तो शिक्षा वाला हो गया। ठीक है, चलो, रह गया, माफी चाहूंगा, हो गया कह रहा हूं, फिर भी वो रह गया। सती हिंदी की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदी जो हिंदी क्षेत्र की जो बोली हैं, उन्हें 5 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, संजीव कुमार जी। और वो 5 क्षेत्र मेरे साथी कौन कौन से होंगे, तो एक बार देखेंगे। भैया जी, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को आप लिख भी देना, कौन से क्षेत्र की बात कह दी, तो आप बताएंगे हिंदी क्षेत्र। एकदम करेक्ट आंसर होगा हिंदी क्षेत्र की। हाँ जी, जो समस्त जो बोलियां हैं 5 वर्गों में विभाजित हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को आप बता पा रहे होंगे किसकी बात कह रहे हैं। समस्त बोलियों को, हाँ सर जी, बोलियों को 5 वर्गों में, कितने वर्गों की बात कह दी सर जी, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 5 वर्गों में क्या किया गया है, तो एकदम करेक्ट कर देना, विभाजित किया गया है। ये भी आप बता पा रहे होंगे सर जी, विभाजित किया गया है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। सती हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में, और इन्हें उपभाषा कहा जाता है सर जी। इन्हें आप लिख देना, उपभाषा कहा जाता है। इन्हें उपभाषा कहा जाता है। बहुत बेहतरीन, बड़ा ईमानदार क्वेश्चन है। आएगा क्वेश्चन तो आप बता पा रहे होंगे। तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में, 5। अब देखेंगे एक पश्चिमी हिंदी, साथी एक कौन सी हिंदी की बात। अब ये आपको पॉइंट नोट करते चलना है। एक मेरे साथी आपका बन पा रहा होगा पश्चिमी हिंदी, करेक्ट तरीके से आप कर देना मेरे साथी। आज कौन सी हिंदी की बात कह रहे हैं, पश्चिमी हिंदी। एक सर जी पूर्वी हिंदी, हाँ, एक कौन सी हिंदी की बात मेरे भैया जी, पूर्वी हिंदी। ये भी आप ही को बता देना है। एक पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जिसे कोरबी भी बोला जाता है, ब्रज भाषा बुंदेली, हरियाणवी बांगरू जिसे बोलेंगे, और एक कन्नौजी होगा। साथी एक खड़ी बोली, एक तो कौन सी आप यहाँ लिख पा रहे होंगे मेरे साथी, खड़ी बोली की बात है। और खड़ी बोली को भैया जी मतलब जो खड़ी बोली है ना, इसे हम कौरवी भी बोल देंगे। खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायनन ने शब्द दिया था सर। एक ब्रज भाषा भी होगी, बुंदेली। साथी एक कौन सी भाषा आप बता पा रहे होंगे, ब्रज भाषा। एक मेरे साथी बुंदेली भी आप कर देना। एक सर जी कन्नौजी, एक क्या बताएंगे, एक कन्नौजी होगी। और एक मेरे साथी हरियाणवी, ये करेंगे हरियाणवी बांगरू। ठीक है, हरियाणवी ये आपका हो गया बांगरू। बहुत बढ़िया जी, एकदम करेक्ट, हरियाणवी बांगरू ये कर देना एकदम करेक्ट तरीके से, जो कि हमसे पूछा जाएगा तो बताएं। आगे बात समझ में भैया जी, ये पॉइंट। हाँ जी, अब बात आती है पूर्वी हिंदी, ये आते हैं पश्चिमी हिंदी में। आज पूर्वी हिंदी साथी अवधि, देखो ये पॉइंट आपको करते चलने हैं। आज पश्चिमी हिंदी की बात, ओ सॉरी पूर्वी हिंदी, भाई अवधि इसी में आएगी। अवधि की बात होगी ना सर जी, अवधि ये कर देना। एक मेरे साथी बघेली,
एक कौन सी होगी? बघेली। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक भैया जी देखो, एक अवधी, एक बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। अब देखो सर जी कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आएगा कि अवधी, अवधि जो बोली है वो किस क्षेत्र में आती है। ठीक है, अवधि की बात तो होगी तो साथी, तो आप बता देना अवधि किसमें? पूर्वी हिंदी। और पश्चिमी में साथी खड़ी बोली, हाँ जी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू। आज बिहारी भी होगा सर जी। तीसरे की बात होगी तो मेरे साथी आप यहां लिख पा रहे होंगे बिहारी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप ही को बता देना है साथी। एक आप बताएंगे पहाड़ी, ठीक है जी। एक मेरे साथी पहाड़ी, ठीक है, मतलब कि पहाड़ी भी आप कर देना। और सर जी एक आपका होगा राजस्थानी, ठीक है जी। एकदम राइट आंसर होगा मेरे साथी राजस्थानी। चलो, आज बिहारी, जैसी बिहारी आया तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। साथी बिहारी में कौन कौन सी आ जाएगी? भोजपुरी, हाँ जी, एक मेरे साथी मैथिली, एक क्या होगा? मगही। एक मेरे साथी आप लिख देना मगही। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। पहाड़ी की बात होगी साथी, पहाड़ी में एक गढ़वाली, हाँ जी, एक कौन सी? गढ़वाली, एक कर देना। एक साथी नेपाली, भाई नेपाली लग रही है पहाड़ी। एक कुमायूनी, एक कौन सी मेरे साथी? कुमायूनी। आपने ये पढ़े भी होंगे हिंदी में, कुमायूनी, इस तरीके से कर देना सर जी। ये आपकी बन जाएगी पहाड़ी, ठीक है। लेकिन हमें तो ये बताना है सर जी, आज राजस्थानी की बात होगी तो मारवाड़ी, ठीक है जी। किसकी बात कह रहे हैं साथी? राजस्थानी में एक आ जाती मारवाड़ी, जो कि आपका पश्चिमी राजस्थान में। साथी मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है मेरे भैया जी? पश्चिमी राजस्थान में, करेक्ट कर देना जी। आगे साथी जयपुरी, आज जयपुरी की बात होगी या ढूंढाड़ी। जयपुरी आप बोल देंगे या ढूंढाड़ी, ये भी आप कर देना साथी, जो कि ये पूर्वी राजस्थान की बात भैया जी। आज कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान, एकदम करेक्ट आंसर, जो कि आप कर देना साथी। एक मेवाती, जो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। हाँ भैया जी, क्या? मेवाती, ये भी आप ही को कर देना है मेवाती मेरे साथी। ये आपका उत्तरी राजस्थान, करेक्ट कर देंगे। उत्तरी राजस्थान की मेवाती उत्तरी राजस्थान में, और जो है मालवी, एक मालवी भी होगी। मालवी मेरे साथी ये आपका दक्षिणी राजस्थान। तो ये आपकी उपभाषा, हाँ सर जी, जो कि मैंने आपको बताई हैं, आप इन्हें नोट भी कर लेंगे साथी। भोजपुरी कहाँ पर? हाँ जी, ठीक है ना, ये बिहारी, ये आप करते चलना है भैया। विक्की सोनकर जी, अभी कितना सिलेबस रह गया? तो ये एक शिक्षा वाला टॉपिक और है, शिक्षा वाले टॉपिक को और बताएंगे। और फिर उसके बाद जो है मतलब कि जैसे पार्क सिटी, इन चीजों को कवर करा दूंगा। बाकी सारी चीजें हो ही चुकी हैं गुरुजी। टोटल 18, टोटल 18 काउंट कर लो चा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 4 ये, तो टोटल कितनी होगी? ये 18 होगी। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, यदि आपकी आज्ञा है। अरे सब करवा दूंगा, पुलिस रैंक वगैरह सब करवा दूंगा। क्यों भैया जी आप इतने उतावले हो रहे हैं? ठीक है, अभी इसी पर तो फोकस लगाओ। जो चीज करने की आप उसे तो करो पहले, बाद में तो मैं सब कराऊंगा ही आपको, ठीक है ना, बाद में तो कराऊंगा ही, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ सर जी आप करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनका क्षेत्र। हाँ सर जी, एक हेडिंग डाल देना, उत्तर प्रदेश की मेरे साथी। कौन से प्रदेश की बात होगी? उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। कौन सी बोलियां? उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, बोलियों की बात है साथी, एवं उनका क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनका
एवं क्या होगा मेरे साथी, उनका क्षेत्र। करेक्ट कर देना सर जी, एवं उनका क्या होगा सर, क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनका क्षेत्र। इस तरीके से आप एक हेडिंग और डालेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, पहले आप एक हेडिंग डाल दो, खड़ी बोली। खड़ी बोली के मूल नाम की बात आती है। ठीक है, पुलिस रैंक करवा चुके हैं, वैसे तो करवा दी, पहले आप कन्नौजी कर दो। साथी एक क्या होगी मेरे भैया जी, कन्नौजी। नाम आपने पूछा, आज कन्नौजी जो बोली है, ये बोली कहाँ बोली जाती, कन्नौजी। कौन पहले बताएगा कौन से वो जनपद साथी जिनमें कन्नौजी बोली जाएगी? एकदम राइट तरीके से बताएंगे कि कन्नौजी की। ऐसी तो क्वेश्चन आएगा कि फर्रुखाबाद में कौन सी, साथी आप लिखेंगे एक इटावा। इटावा में जब हम जाएं तो कन्नौजी बोली जाती है। साथी एक आपका फर्रुखाबाद, मेरे भैया जी कौन सी वाद की बात है, फर्रुखाबाद। देखो इटावा फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर भी होगा सर जी, क्या होगा भैया जी, शाहजहांपुर, एकदम राइट होगा शाहजहांपुर। एक आप हरदोई, हाँ सर जी, कौन सा हरदोई। एक मेरे साथी पीलीभीत, करेक्ट तरीके से बताएंगे पीलीभीत। ठीक है, इटावा फर्रुखाबाद शाहजहांपुर हरदोई अब पीलीभीत कानपुर क्षेत्र में एवं कानपुर क्षेत्र में। एवं साथी कौन सा क्षेत्र होगा, कानपुर क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, कानपुर क्षेत्र में। ठीक है ना, यह बोली बोली जाती, यह कौन सी, कन्नौजी, यह बोली, ठीक है ना, बोली बोली जाती है, ये कर देना, यह बोली बोली जाती है। राइट आंसर होगा सर जी, और जैसी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है जी, एकदम करेक्ट करेंगे। आज कन्नौजी की बात, साथी इटावा फर्रुखाबाद शाहजहांपुर हरदोई पीलीभीत। अब क्वेश्चन आ जाए कि कानपुर क्षेत्र में, हाँ भैया जी, कानपुर का क्षेत्र जो होगा सर, ये तो हिंदी में लिखाया गया है बोलिया, बहुत बढ़िया, और लिखो तो आप बता देना सर जी, ये आपका कन्नौजी होगा। एक भैया जी बुंदेली की बात होगी, बुंदेली एक बोली और मेरे साथी जिसका नाम आज हमसे पूछा गया तो हम लिख देंगे बुंदेली, एकदम करेक्ट, एकदम राइट। आज बुंदेली साथी बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ओरछा, उरई और इसके क्षेत्र होंगे। ठीक है, यह बुंदेलखंड अब लिख ही रहा है तो आप लिख देना साथी बुंदेली, यह बुंदेलखंड की बोली है। साथी यह किसकी बात होगी मेरे भैया जी, बुंदेलखंड की। यह कौन से बुंदेलखंड की बोली है, बुंदेलखंड की क्या सर जी, आप कर देना बोली है। आगे बात समझ में, कौन से खंड की, बुंदेलखंड की बोली है। और साथी झांसी, जालौन, हमीरपुर कहां पर भैया जी, आप लिख देना एक झांसी एक जालौन। हाँ सर, मतलब डिस्ट्रिक्ट इसी के हो गए। एक मेरे साथी हमीरपुर, ठीक है, इनमें तो ये बोली बोली जाती है। महोबा, हाँ सर जी, एक ओरछा भी होगा। अब ओरछा तो भैया जी ये आपका मध्य प्रदेश में है ना, और उरई इसके और उसके क्षेत्र। और क्या होगा, जालौन में पड़ता है उरई, और उरई वे मतलब उरई हो गए इसके क्षेत्र हैं। ठीक है ना, इसके किसके, इसके क्षेत्र हैं। तो आप कर देना सर जी, किसकी बात कह रहे हैं, बुंदेली की। तो इन पॉइंटों को आप करना बढ़िया तरीके से, याद भी करते चलना है। आ जाए कि महोबा जनपद में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बुंदेली बोली जाती है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप करेंगे। कल 9 बजे मेरे साथी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कल 9 बजे आपकी होगी पुलिसिया सीरीज, कल 9 बजे साथी ये पुलिसिया सीरीज मैं आपको कराऊंगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप भैया जी सभी के सभी जुड़ेंगे भी। ठीक है, चलो, तो इस कन्नौज में बोली जाती, कन्नौजी तो है कानपुर के क्षेत्र, कानपुर का। ठीक है, तो इन्हें करना। इसी के साथ मेरे साथी
मुलाकात करूंगा कल आपसे एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। सभी बोलेंगे सर जी। जय हिंद, जय भारत।